सो क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 फ्रैक्शंस हमने स्टार्ट किया था। इसका पूरा चैप्टर हमने कवर किया है अपनी कुछ वीडियोस में, जो कि प्लेलिस्ट है फ्रैक्शन वैल्यू, वहाँ पर देख सकते हैं आप इसकी सारी वीडियोस को। बेसिक से स्टार्ट किया हमने, सब पढ़ा, फ्रैक्शन ऑफ अ पार्ट ऑफ कलेक्शन क्या होता है। आगे हमने पढ़ा है प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। देन मिक्स फ्रैक्शन पढ़ा, क्या होता है मिक्स फ्रैक्शन, कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। मिक्स फ्रैक्शन कैसे कॉम्बिनेशन होता है एक होल नंबर का और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का, इसको हमने कवर किया है। अब यह है कि टू कन्वर्ट एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू द मिक्स फ्रैक्शन, ये भी हमने कवर किया। टू रिप्रेजेंट मिक्स फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन पर फ्रैक्शंस वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का क्या मेथड रहता है। देन उसके बाद हमने टॉपिक पढ़ा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को कवर किया है। देन टू टेस्ट वेदर टू गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट, कि वो कौन सा टेस्ट है जिससे आपको पता चलेगा कि फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट। और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शंस या रिड्यूसिंग अ गिवन फ्रैक्शन टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। Then comparison of fractions, then method of converting the given fraction into the like fractions or into the unlike to like fractions, then fraction in the ascending order or descending orders. देन आगे कवर किया एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस, एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। देन उसके बाद हमने इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया, कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस को भी हमने सॉल्व किया है। मेथड क्या है एलसीएम लेने का, कैसे एलसीएम लेके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देन सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन में ही लाइक फ्रैक्शन, देन अनलाइक फ्रैक्शंस, इसको सॉल्व करने का पैटर्न क्या रहता है, कैसे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, कैसे टू टर्म्स में कंपैरिजन किया जाता है, कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है कौन सा लोअर है, और उन फ्रैक्शंस का जो कंपैरिजन है उसमें कितनी वैल्यू कंपेयर करके आ रही है कि कौन सा ग्रेटर वैल्यू है बट कितनी ग्रेटर वैल्यू है, ये हमने फाइंड किया लास्ट वीडियोस में। सो इसकी डिटेल वीडियो देखने के लिए चैनल को सर्च करिए, चैनल मंजीता अग्रवाल, देन प्लेलिस्ट ऑप्शन इज़ फ्रैक्शन वैल्यू और क्लास 6 मैथ्स। सो वहाँ पर डिटेल में सारी वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। आज हम कवर करेंगे सिंपली थिंग्स टू रिमेंबर, कि इस चैप्टर में हमने बेसिक क्या क्या रिमेंबर किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आपकी बुक में एंड में दिया जाता है। आप सिंपली एक अपने लिए क्वेश्चन, एक बुक बनाइए, एक रजिस्टर क्रिएट करिए जहाँ पे आप सारे चैप्टर्स का थिंग्स टू रिमेंबर नोट करिए। उससे क्या होगा, एग्जाम टाइम में आपको अपनी बुक नहीं खोलनी होगी, आप सिंपली उस रजिस्टर को खोलेंगे तो थोड़ा सा आपको हिंट मिल जाएगा और आप सारे क्वेश्चन को बेसिक से सॉल्व कर पाएंगे। जब हम क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे तो हमारे मार्क्स भी अच्छे आएंगे, मार्क्स अच्छे आएंगे मतलब आपको अच्छे से ग्रेड पास करने के लिए ईजी रहेगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने जो टॉपिक पढ़ा है वो आपको बेसिक से क्लियर है, आपको उसमें कोई डाउट नहीं है। सो थिंग्स टू रिमेंबर है इसका फर्स्ट, कि द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ए बाय बी वेयर ए एंड बी आर द नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड द फ्रैक्शंस। सो कोई एक फॉर्म है आपकी, देखिए अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप सिंपली बुक खोलेंगे, इससे अच्छा आप अपनी एक जो आपने पूरे चैप्टर की समरी लिख दी है थिंग्स टू रिमेंबर में, आप उसको पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। सो द नंबर ऑफ द फॉर्म, अभी अगर कोई भी नंबर आपको ए बाई बी के फॉर्म में गिवन है जहाँ पे ए और बी दोनों ही आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं, देन दिस इज कॉल्ड अ फ्रैक्शंस। सो सेकेंड पॉइंट, इन ए अपॉन बी वी कॉल आर न्यूमरेटर, वी कॉल ए एज द न्यूमरेटर एंड द बी एज द डिनोमिनेटर। सो थर्ड पॉइंट, two or more fractions representing the same part of a whole are called equivalent fractions। मतलब इस पॉइंट में समझाया जा रहा है कि अगर आपके पास टू और मोर फ्रैक्शंस है, दो या फिर दो से अधिक फ्रैक्शन इस टाइप से आपको दिए गए हैं कि आपको उन सब का जो सेम वैल्यू है, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक फ्रैक्शन 1/2 है, सेकंड फ्रैक्शन आपके पास 2/4 है। अब 2/4 को अगर आप कन्वर्ट करके 1/2 लिख सकते हैं, ऐसे ही आपके पास टू और मोर फ्रैक्शन इस टाइप के हैं कि उन सब की वैल्यू सेम आ रही है, दैट मीन्स दीज फ्रैक्शन आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। So fourth point, to get a fraction equivalent to a given fraction, we multiply or divide the numerator and the denominator to the given fraction by the same non-zero number. So एक फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट, एक सिंपल फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे फाइंड किए जाते हैं, सेम फ्रैक्शन में सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करिए। अगर कोई गिवन फ्रैक्शन है, फॉर एग्जांपल ए अपॉन बी है, आपको ए अपॉन बी का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो एक अनदर नेचुरल नंबर दैट इज सी आपने यहाँ पर लेट किया है, तब सी से ही न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, सी से ही आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, देन आंसर आ जाएगा ए सी अपॉन बी सी, एंड ए सी अपॉन बी सी इज़ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन बी। अब यहाँ पे सी कोई और नंबर भी हो सकता है, सी कैन बी 2, कैन बी 3, कैन बी 4, बट सी ही आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होना चाहिए, मतलब सेम नंबर
ही न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होना चाहिए सेम नंबर से, और सेम नंबर से ही डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होना चाहिए. सो इस तरीके से आप 2 और मोर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को फाइंड कर सकते हैं. सो ये है आपकी फोर्थ का पॉइंट. नाउ फिफ्थ पॉइंट इज कि द फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड द लाइक फ्रैक्शन, अदरवाइज दे आर नॉट, दे आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस. सो अगर डिनोमिनेटर आपके पास काफ़ी सारे फ्रैक्शन के सेम है, दैट मीन्स दीज फ्रैक्शन आर दी लाइक फ्रैक्शंस. और अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, दैट मीन्स दीज फ्रैक्शंस आर दी अनलाइक फ्रैक्शंस. 6. In order to convert some given fractions into the like fractions, so given fraction को like fraction में convert करने के लिए हम simply क्या करते हैं, we convert each one of them into an equivalent fraction having a denominator equal to the LCM of all denominators of the given fractions. सिंपली जो फ्रैक्शंस गिवन हैं उन सबको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट स्टेप होता है जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं उन सबका एलसीएम फाइंड करिए. देन एलसीएम फाइंड करने के बाद उसको सॉल्व किया जाता है. सॉल्व करने के बाद आपके पास सारे फ्रैक्शंस का सेम डिनोमिनेटर मिल जाता है, और सेम डिनोमिनेटर के थ्रू हम सारे फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. बिकॉज लाइक फ्रैक्शंस ही आपस में ऐड हो सकते हैं, लाइक फ्रैक्शंस ही आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, लाइक फ्रैक्शंस ही आपस में कंपेयर किए जा सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन फ्रैक्शंस को कन्वर्ट किया जाता है लाइक फ्रैक्शंस में, देन उसको सॉल्व किया जाता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन और कंपैरिजन, देन हम उन फ्रैक्शंस का कर सकते हैं. सो ये था आपके पास 6 पॉइंट. नाउ 7 पॉइंट इज अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, अदरवाइज इट इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपके पास है यहाँ पे 1/2 है. अब 1/2 को आप सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज 1/2 इट्स अ कंप्लीट फ्रैक्शन, बिकॉज इसमें आपको सॉल्व करने के लिए कुछ है ही नहीं आगे, क्योंकि आंसर आएगा डेसिमल में, बट डेसिमल में हमें आंसर चाहिए ही नहीं, हमें फ्रैक्शंस में ही आंसर चाहिए. सो 1/2 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन टू डिनोमिनेटर. एंड अदरवाइज अगर आप इसको आप उल्टा कर दीजिए, आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख दीजिए और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख दीजिए, मीन्स 2/1. सो 2/1 को आप 2 भी लिख सकते हैं. और एक और हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 4/3. तो 4/3 को आप और आगे सॉल्व कर सकते हैं. आप इसका मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट कर सकते हैं. सो 3 से आप डिवाइड करेंगे, 4 को 1 टाइम्स आएगा, फिर रिमाइंडर आपका 1 आ जाएगा. सो इट्स अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बिकॉज हम इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं. इसको और आगे सॉल्व करने के लिए आपको एक कॉम्बिनेशन मिलेगा होल नंबर का और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का, वो हो जाता है आपका मिक्स फ्रैक्शन. सो प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ऑलवेज लेस देन द डिनोमिनेटर, and in an improper fraction numerator always greater than the denominator. So it's an improper fraction and it's a proper fraction. So ये दो टाइप के फ्रैक्शंस है, इन्हीं दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो आ जाता है आपके पास मिक्स फ्रैक्शन में. सो मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा, अ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन. और ये फ्रैक्शन कैसे होगा, इट कैन बी प्रॉपर और इम्प्रॉपर, बिकॉज अगर आपके पास कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा आप उसको सॉल्व करके प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर प्रॉपर है तो वो एज इट इज़ रहेगा. सो मिक्स फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू अ होल नंबर प्लस अ फ्रैक्शन. सो 9 इज कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन. अब कंपेयर कैसे किया जाता है, सो कंपैरिजन के लिए कुछ रूल्स गिवन है, जिसमें फर्स्ट रूल है among two fractions with the same denominator the one with the greater numerator is the greater of the two. So simply like same denominator means like fraction. तो like fraction में कंपेयर करना बहुत ईजी होता है, जो ग्रेटर वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी, जो लेसर है वो लेसर हो जाएगी, बिकॉज इट्स अ लाइक फ्रैक्शन एंड लाइक फ्रैक्शन में वी हैव सेम डिनोमिनेटर. रूल सेकेंड, among of two fractions with the same numerator the one with the smaller denominator is the greater than of 2. और अगर आपके पास सेम न्यूमरेटर है देन जस्ट फर्स्ट का ऑपोजिट चलेगा, कि जो स्मॉलर न्यूमरेटर वाली नंबर है दैट विल बी द ग्रेटर एंड द स्मॉलर डिनोमिनेटर वाला जो आपके पास फ्रैक्शन होगा दैट विल बी द ग्रेटर नंबर, एंड जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा दैट फ्रैक्शन विल बी द स्मॉलर फ्रैक्शन. सो ये होता है जस्ट ऑपोजिट, बिकॉज यहाँ पे आपके पास जो कंपेयर है, जो नंबर्स हैं वो डिनोमिनेटर में डिफरेंट है. डिनोमिनेटर मीन्स जो आपका अपॉन के नीचे वाली टर्म है, न्यूमरेटर तो आपके पास सेम है बट डिनोमिनेटर में आपके पास एक सी है एक बी है, और यहाँ पे बी क्या है आपके पास 2, और अगर सी आपके पास 3 है दैट मीन्स ये वाला जो फ्रैक्शन है दैट विल बी द लेसर फ्रैक्शन एंड दैट विल बी द ग्रेटर फ्रैक्शन. तो इस तरीके से आप यहाँ पे कंपैरिजन का साइन लगा देंगे, बिकॉज ए बाई बी यहाँ पे ग्रेटर हो जाएगा क्योंकि हमने बी को 2 लिया है, और ए बाई सी यहाँ पे आपका लेस हो जाएगा बिकॉज सी को हमने 3 लिया है. और यहाँ पे बट जो कॉमन नंबर्स होते हैं
उसमें 3 ग्रेटर होता है 2 से, बट यहाँ पे जो नंबर्स है 3 और 2 वो आपके डिफाइन किए हुए डिनोमिनेटर में, सो डिनोमिनेटर में जस्ट उसका ऑपोजिट होता है। सो ए बाई सी यहाँ पे हो जाएगा लेसर एंड ए बाई बी हो जाएगा ग्रेटर वैल्यू। तो ये साइन आपने इस तरीके से मेंशन किया, दिस इज द साइन ऑफ लेस देन, बिकॉज जो माउथ क्लोज होता है उस साइड वाली वैल्यू हमेशा छोटी होती है, जहाँ माउथ ओपन होता है उस साइड वैल्यू हमेशा ग्रेटर होती है। तो इसको पढ़ा भी ऐसा जाता है कि ए बाई सी इज़ लेस देन ए बाई बी। अब यहाँ पे बट लेस देन क्यों है, बिकॉज यहाँ पे हमने ए को अगर हम 1 ले लेते हैं और अगर हम सी को 3 लेते हैं, दैट मीन्स 1/3 इज़ लेस देन 1/2, वेयर 2 इज़ बी एंड ए इज़ 1, बोथ साइड ए इज़ 1। सो रूल 2 आपका क्लियर है। नाउ रूल 3, जनरल मैथड, लेट ए बाई बी एंड सी बाई डी बी 2 गिवन फ्रैक्शंस, कि आपके पास ए बाई बी और सी बाई डी 2 डिफरेंट फ्रैक्शंस है, इनको कैसे कंपेयर किया जाता है। सो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना होता है, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। स्टेप 2 में पहले स्टेप समझना होगा 1, देन हम स्टेप 2 समझेंगे। सो स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि ए की मल्टीप्लाई डी से करिए, बी की मल्टीप्लाई सी से करिए। और ये बात कि अगर आपको कंपेयर करना है कि नहीं 2 फ्रैक्शंस में, तो आप जब आगे नंबर्स को लिखेंगे तो आप सेम पैटर्न में ही लिखेंगे। आप ऐसा मत करिएगा कभी आप सी बाई डी पहले लिख दीजिए और कभी आप ए बाई बी पहले लिख दीजिए। नो, अगर आपने ए बाई बी को फर्स्ट फ्रैक्शन लिया है देन आप फर्स्ट फ्रैक्शन यहाँ पे मेंशन करेंगे, और अगर आपने सी बाई डी को सेकंड फ्रैक्शन लिया देन हम यहाँ पे मेंशन करेंगे सेकंड फ्रैक्शन। सो फर्स्टली फर्स्ट फ्रैक्शन देन सेकंड फ्रैक्शन, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, देन फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट एज ए डी एंड बी सी। अब इस क्रॉस प्रोडक्ट के बेस पर आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। सो इफ़ ए डी इज़ ग्रेटर देन बी सी, देखिए साइन ऐसे पढ़ा जाएगा ग्रेटर देन, बिकॉज ए डी ग्रेटर वैल्यू है बी सी से। सो इफ़ ए डी इज़ ग्रेटर देन बी सी देन आंसर हो जाएगा ए बाई बी इज़ ग्रेटर देन सी बाई डी। जो भी साइन आपका यहाँ पे मेंशन होगा वो यहाँ पे मेंशन होगा। सो इसका बेसिक है आपके पास कि आपने जो कंपैरिजन करने के लिए फ्रैक्शंस को लिखा था वो फर्स्ट फ्रैक्शन देन सेकंड फ्रैक्शन, इसी पैटर्न में पूरे क्वेश्चन में लिखा जाएगा। आप इन फ्रैक्शंस का पैटर्न नहीं बदल सकते हैं। सो ए बाई डी इज़ ए इंटू डी इज़ ग्रेटर देन बी इंटू सी, देन ए बाई बी इज़ ग्रेटर देन सी बाई डी। सेकेंड पॉइंट है, इफ़ ए इंटू डी मीन्स ए डी इज़ लेस देन बी सी। इफ़ अगर दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई में ऐसा आया है कि जो फर्स्ट आपके पास मल्टीप्लाई आई वो लेस है सेकंड वाली मल्टीप्लिकेशन से, देन जो फ्रैक्शन है आपको फर्स्ट वाला दैट विल बी द लेसर देन सेकंड फ्रैक्शन। सो ए बाई बी इज़ लेस देन सी बाई डी। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ इफ़ ए डी इज़ इक्वल्स टू बी सी देन ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी। सो इस तरीके से हमने कंपेयर कर लिया है फ्रैक्शंस को। इन सारे पॉइंट्स में हमने पूरे चैप्टर की समरी को पढ़ लिया है, और पूरे चैप्टर को और भी अच्छे से डिटेल में समझने के लिए चैनल पर सर्च कर सकते हैं, चैनल इज़ वंशिता अग्रवाल। सो आज के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इसी बुक का चैप्टर एल्जेब्रा, जो आपकी क्लास 6 में नया इंट्रोड्यूस किया जाता है। क्लास 5 तक आपने अर्थमेटिक मैथ्स पढ़ी है, जैसे सबकी ब्रांच एक ट्री होता है, ट्री की अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, ऐसे मैथ्स इज़ अ ट्री एंड इसकी अलग अलग ब्रांचेस हैं, जिसमें आपने अभी तक अर्थमेटिक पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे एल्जेब्रा। सो आज के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।